अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। कौन से 3 चीज़ें जो आपको इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं मैं अभी देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा साइन है, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। लेट्स सी। ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो। लेट्स जस्ट कौन से 3 चीजें आपको इस टाइम पे मदद कर रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से रिजर्व कर पा रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि सोच समझ के चल रहे हो। आपको पता है कि बहुत सारे जगह पे आपको फोकस करनी है, बहुत सारी जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट लेके आना है, बट अभी आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हो। सो अगर आप पैसे को सेव कर रहे हो या फिर फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ों को रिजर्व करके रख रहे हो, या फिर ऐसा है कि बार बार आप अपने जर्नी के बारे में सोच रहे हो कि क्या आपने किए, क्या आपने ज़्यादा कुछ किए, क्या आपने अच्छा कुछ किए, क्या कुछ बुरा हुआ, क्या कुछ कम किए। आई थिंक ये जो नाप तोल आप कर रहे हो ये आपको एक्चुअल में मदद कर रहे हैं। खास करके इस टाइम पे आपको जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आपके पास एनफ रिसोर्सेस है। सो ये जो हम लोगों के माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ काम करते हैं कि नहीं, शायद हमारे पास एनफ रिसोर्सेस नहीं है, या फिर हम लोगों को और चीज़ों के पीछे भागना चाहिए और कुछ चीज़ों को हमारे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। आई फील कि यू आर गुड इनफ। सो द 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली मीन्स कि आपको समझना है कि कहाँ पे आपको अच्छे तरीके से और इम्प्रूव करना है और कहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। कुछ लोग आपको शायद कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा कंजूस हो, या फिर कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो। नो, एक्चुअल में अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे एंड फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ सेव करके रखेंगे, भले आपके माइंड आपको कितना भी क्यों ना कह रहा है कि कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, सो अच्छा रहेगा। आई फील कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर के लिए टाइम निकाल के रखना, फ्यूचर के लिए पैसा सेव करके रखना, या फिर एट द सेम टाइम जब आप अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे, उस टाइम के लिए अगर आप कुछ चीज़ों को सेव करके रख रहे हो, दैट इज़ बेसिकली हेल्पिंग यू। सो सेविंग्स इज़ बेसिकली इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने मन की बात को छुपा के रखे हो, किसी को अपने गोल मैनिफेस्टेशंस नहीं कह रहे हो और कंसिस्टेंटली कोई काम को कर रहे हो। आई फील कि कई बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि मतलब कहते हैं कि ज़िद्दी लोगों के बहुत पसंद करते हैं यूनिवर्स। सो जो आप चाहते हो उसके लिए आप करते जाओ काम को। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। तो आपका जिद, लाइक डिटर्मिनेशन, पॉजिटिवनेस के लिए कुछ चीज़ आपका है और वो चीज़ को आप इजीली किसी और को नहीं दे सकते हो, खास करके आपके पोजीशंस, आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ। तो ऐसा है कि कुछ लोग शायद आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे कुछ चीज़ों को ले लेना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो और लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक आलीशान ज़िंदगी जीते हो और आपके लिए सब चीज़ ईजी है। आई फील कि कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते हैं आपकी एनर्जी को। सो नो बोलना है, भले वो आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना है, भले वो आपके कितना भी करीब रिलेटिव क्यों ना है। आई फील कि आपको पता है कि कुछ चीज़ मैच्योरली आपको डील करना है। सो जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है दैट डज नॉट मीन कि आपको सभी को हेल्प करना है। जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं दैट डज नॉट मीन कि आपको वो सारी चीज़ें दे देना है। खुद के लिए कुछ चीज़ों को बचा के रखना है। सो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप सच में खुद के लिए सेविंग्स बढ़ाना चाहते हो, या फिर अपने फ्यूचर के लिए, या फिर अपने शादी के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए, अपने फ्यूचर गोल के लिए, मान लीजिए कि आप कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ एक्सपेंसिव सा कुछ, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, और उसके लिए अगर आप पैसा सेव करके रख रहे हो और अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर रहे हो, या फिर अपने जो नीड्स को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर रहे हो, यू आर डूइंग एग्जैक्टली राइट। बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि आप कंजूस हो, बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि इतना क्यों आप सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट दैट इज एग्जैक्टली द राइट थिंग यू आर डूइंग। लाइक यही चीज़ आपको करना चाहिए, और आज जो आप सेव करके रख रहे हो ना, फ्यूचर में वो आपका काम में आएगा। सो जितना हो सके सेविंग्स कीजिए, जितना हो सके बार बार खुद को
एक बार दो बार देखिए कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना समय, कहाँ पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वाकई में लोग आपका बात सुन रहे हैं या फिर लोग रिजिड है, या फिर ऐसा है कि कहाँ पे आपको एकदम खड़े रहना है, कहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली काम को करते जाना है, कहाँ पे आपको जिद्दी बन के करना है कि हाँ परिस्थिति जो है, सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसके बावजूद भी आपको कोई काम को अपने बलबूते पे करके जाना है. सो बी स्टबर्न एंड फॉर अ राइट कॉज बेसिकली. ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ है जो इनडायरेक्टली आपको मदद कर रहे हैं. महाकाली, डिवाइन यूनिवर्स, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को और क्या चीज़ है जो इनडायरेक्टली उनको मदद कर रहे हैं. ओके, द सेकंड कार्ड आई हैव गॉट, ओ माय गॉड, द थ्री ऑफ कप्स. नाउ द थ्री ऑफ कप्स मीन्स लाइक माइंडेड पीपल, और थ्री ऑफ कप्स मीन्स कम्युनिटी. सो जो दोस्त है आपके, आई फील कि ये लोग लाइक अपने अंदाज से ये आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं. आई फील कि जिन लोगों के साथ आप बातें करते हो ये लोगों का एक अलग पर्सपेक्टिव है, और जब आपके पर्सपेक्टिव इन लोगों के पर्सपेक्टिव से मिलता है तो आई फील कि कुछ नई चीज़ क्रिएट हो सकता है. द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आपके क्रिएटिव माइंड, थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आपके दोस्त, थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि जो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आपको मानते हैं, आई फील कि ये लोग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. खास करके ये हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके फैमिली, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आप एक यूनिक क्रिएटिव टैलेंटेड पर्सन हो, आपके अंदर कला है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है. सो कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी को आपको कल्टीवेट करना चाहिए. जैसे एक एक्टिविस्ट समाज में परिवर्तन लेके आते हैं, आप भी अपने लाइफ में परिवर्तन लेके आ सकते हो अपनी क्रिएटिव एंडेवर के द्वारा. कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी के बॉक्स के अंदर आपको फिट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के हिसाब से आपको चलने की ज़रूरत नहीं है. आप अलग हो, आप यूनिक हो. लोग जब आपकी क्रिएटिविटी को देखेंगे, हो सकता है कि वो लोग पहले समझ नहीं पाएंगे, बट बाद में जाके आपकी क्रिएटिविटी को, आपके अंदर के कला को सभी लोग समझ पाएंगे एंड सपोर्ट भी करेंगे. सो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, आपके क्रिएटिव माइंड, आपके आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम आपके कम्युनिटी आपके लिए इनडायरेक्टली मददगार है और आपको एक बहुत बेहतरीन जगह पे लेके जाएंगे. द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी से इंस्पायर होकर आपको कुछ करना नहीं है. यहाँ पे सभी लोग अपने हिसाब से चलते हैं और अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ काम करते हैं. तो आपको भी अपनी यूनिक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को लेके चलना है. लाइक ऐसा है कि भले आप यूनिक हो, भले आप आउट ऑफ द बॉक्स कल्पना करते हो और क्रिएटिविटी लेके चलते हो, फिर भी वो आपका है. ओके, आपको यूनिक बनना है. आप एक चीज़ अपने बारे में जब आप सोच रहे हो तब आप सोचिए कि कितना यूनिकली आप लाइफ को लीड कर सकते हो. कि कितना, देखो सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग यूट्यूब में हैं, सोशल मीडिया में हैं और अपना बातें बोल रहे हैं, बट उसके अंदर में भी आप कुछ यूनिकनेस लेके आ सकते हो. सो उस यूनिकनेस को ढूंढिए. थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, या फिर आपके फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप के ऊपर लोग एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं. सो आई थिंक कि आपको करना है, इस टाइम पे आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है कि लाइक अगर आप कर पाओगे तो आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर कोई काम को कर पाएंगे वो लोग. सो थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पास जो कला है वो गॉड गिफ्टेड है. आपके पास जो भी टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है. उसको कल्टीवेट कीजिए, उसका चर्चा कीजिए, उसको कंसिस्टेंटली आगे लेके जाइए. प्लीज आप खुद को जज मत कीजिए. यस, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है एंड सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करना है. मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशंस पे हो जहाँ पे समाज आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे आपको फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करते, बट आपको बाहर से सपोर्ट मिलेगा. सो एक्सटर्नल सपोर्ट आपके लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल होगा. भले आपको अपने घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, भले आपके अपने जो बहुत करीब दोस्त थे वो सपोर्ट नहीं किया, बट आपको सपोर्ट मिल जाएगा बाहर से. सो जो आप मन में लेके चल रहे हो और जो भी यूनिकनेस आपके अंदर है उसको लेके आप आगे बढ़े. आपको किसी चीज़ों को, किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है. आपको पॉपुलर नहीं बनना है, आपको सिर्फ अट्रैक्ट करना है. लोग जब आपका बात सुनेंगे, लोग जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको पसंद करेंगे. सो
यहाँ पे जो मैसेज है कि आपको चेज नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है, आपको किसी दूसरे पर्सन की तरह बात करना नहीं है या फिर दूसरे पर्सन की तरह एक्ट करना नहीं है, आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक पर्सनालिटी लेके चलना है। थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है एक रियूनियन का। किसका रियूनियन? आपको अपने हायर सेल्फ के साथ रियूनियन हो रहा है। लाइक जो पर्सन आप हमेशा से बनना चाहते हो, ये आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है कि वो पर्सन, मतलब आप फ्यूचर में बनोगे, आप उस पथ को, उस रास्ते को डिस्कवर करोगे। तो द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि लोगों के सजेशंस को आपको फॉलो नहीं करना है, रैदर आपको इंस्पायर करते जाना है। लाइक आप जो हमेशा से बनना चाहते हो उसको नज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि लुक एट योर पास्ट। आप जब छोटे थे, जब आप बचपन से अपने टीनेजर्स लाइफ की तरफ गए थे, तो आपको बहुत हर्डल्स, बहुत मुसीबतें सामना करना पड़ा। जब आप टीनेज से एडोलेसेंस तक जा रहे थे, तब भी आपको एक यूनिक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा और आगे चलना पड़ा। और आज आप जहाँ पे खड़े हो, ये भी पथ यूनिक है। सो ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इनर चाइल्ड कह रहे हैं कि बचपन से जो चीज़ को लेके आप डर रहे हो, अब वो सारी चीज़ को लेके आपको डरना नहीं है। अब आपके पास सारे टैलेंट है, आपके पास वो क्रिएटिव फ्लेवर है, आपके पास वो करेज है। आपको अपने एंडेवर के साथ आगे बढ़ना है। लाइक आपको किसी को कन्विंस करना नहीं है, आपको छा जाना है, आपको अपने फ्लो को बरकरार रखना है। सो यहाँ पे ऐसा है कि भले आपको अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट बाद में जाके आपको सपोर्ट मिलेगा। सो आपकी यूनिक टैलेंट, आपकी यूनिक कला को कल्टिवेट कीजिए, एंड एक्सटर्नल सपोर्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको इनिशियली कुछ सपोर्ट नहीं मिला है, या फिर बचपन से लेके शायद आप सिंगल हैंडेडली अकेले अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, बट अब आपको सपोर्ट मिलेगा बाहर के लोगों का। लेट्स जस्ट सी कि थर्ड ब्लेसिंग्स क्या है, कौन सी थर्ड चीज़ है जो आपको इनडायरेक्टली मदद करे, कौन से लास्ट चीज़ है जो आपको इनडायरेक्टली मदद करेंगे या फिर कर रहे हैं। और यहाँ पे आया है द 10 ऑफ शोर्ड्स। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ ग्रेट कार्ड टू गेट। नाउ द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स रिजेक्शंस, 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स फेलियर, 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक। सो आपके जीवन में जो भी बुरे वक्त बीते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। सो 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि बहुत सारे एंडिंग्स को आप देखे हो, आपके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है, अब जो होगा वो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप एक छोटा सा कोमल के फूल को देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके दर्द आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिए हैं, आपको काइंड पर्सन में बदल दिए हैं। द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि लेसर फाउंडेशंस क्या है। सो आपके लाइफ में बहुत कम दोस्त है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपके लाइफ में बहुत कम सपोर्ट है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप बहुत सारे फेलियर्स देख के आए हो, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन से आप मुक्त हो। सो इनडायरेक्टली क्या मैसेज मिल रहा है कि शायद आप सिंगल हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है, एम्प्टीनेस महसूस होता है, फिर भी आप एनलाइटेंड हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैच्योर होंगे उतना ज़्यादा आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा आप कार्मिक बंधन से मुक्त होंगे, और आप दूसरों को कंपेयर नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, और दूसरों की सिचुएशंस पे हंसोगे नहीं। आई फील द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि भले आप लोनली हो बट आप ऑनेस्ट हो, भले आपको अपना फायदा नहीं मिला बट आप हमेशा काइंडनेस के साथ आगे बढ़े हो। सो आप सच्चाई के राह पे हो। यहाँ पे डिफिकल्टीज आएगा, बट यही डिफिकल्टीज आपका स्ट्रेंथ बनेगा। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका चैलेंजेस, आपका एक्चुअली वो आपके लिए एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है। आपको बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ रिलीज करना पड़ा, बहुत चीज़ों को खोना पड़ा आपको, बट फ्यूचर में वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स वेट कर रहे हैं आपके फ्यूचर में, और वो ब्लेसिंग्स को आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हार्ट ब्रेक, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट या फिर किसी अपने को आपको खोना पड़ा, बट ये सब चीज़ आपके शायद प्रेजेंट में आपको बहुत हैम्पर किया, पास्ट में बहुत हैम्पर किया, बट फ्यूचर में ये सब चीज़ आपको हैम्पर नहीं करेंगे। तब आप एक
रीडिफाइन पर्सन में बदल जाएंगे, तब आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल जाओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रोए हो, शायद आपको हमेशा से यूनिवर्स को आप कंप्लेन किए हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। इट जस्ट दैट कि कुछ चीज़ अगर आपके लाइफ से यूनिवर्स रिमूव नहीं करते तो फ्यूचर में शायद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वो सारी चीज़ें रुकावटें लेके आ सकते थे। सो आई फील के सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। आई फील के कुछ चीज़ों को आप शायद खोए हो पास्ट में एंड प्रेजेंट में भी खो रहे हो, बट इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। सो आई फील कि मेजर डिसअपॉइंटमेंट या फिर फेलियर आपके लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। सो सक्सेसफुल आप बनोगे बिकॉज आप सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हो, बिकॉज आप फेलियर को समझे हो। आप एक बहुत ही काइंड पर्सन में बदल जाओगे बिकॉज प्यार के लिए आप भागे नहीं हो, प्यार को आप समझे हो। आप एक बहुत ही अनकंडीशनल लाइक शर्तहीन पर्सन में बदल जाओगे बिकॉज आप लोगों को मदद करते हो कुछ चीज़ों को पाने के लिए नहीं, उनके दर्द को समझ के। सो आई थिंक ऑल टुगेदर आप एक नए पर्सन में बदल जाओगे। ऑल टुगेदर आपके जो दर्द है यही आपके लिए एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है। आप इनिशियल लाइफ में या फिर मिडिल एज में बहुत स्ट्रगल किए हो या फिर कर रहे हो, बट आपके जो पथ है वो सच्चाई के ऊपर बेस्ड है। आपका जो जेन्युइन प्रिंसिपल है उसको आप फॉलो करते हो, चाहे सिचुएशंस यानी कि हालात कितना भी खराब क्यों ना है। सो आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स आपको आगे लेके जाएगा। सिचुएशंस आपको अपने सोल पथ से भटका नहीं सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ पास्ट के चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसको हो जाने दो, बिकॉज वही चैप्टर्स आपको अपने एक नए फ्यूचर बनने में मदद करेंगे। सो आई फील कि एक एंडिंग आपको मदद करेंगे इनडायरेक्टली फ्यूचर में कुछ न्यू बिगिनिंग्स के लिए। मुझे ये लग रहा है इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आप कुछ रास्ता, कुछ पथ, कुछ चीज़ें एंड हो चुका है या फिर एंड हो रहा है, बट वही एंडिंग्स आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे न्यू ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मदद कीजिए मुझे, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टर्निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियोज़ लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय महाकाली।